समय पहले मैंने एक कविता पढ़ी थी जो महाभारत के ऊपर थी। उसी कविता के कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए लाया हूँ। जब महाभारत युद्ध का अंत हो जाता है और युद्ध क्षेत्र में गांधारी रोते बिलखते अपने 100 पुत्रों के शव ढूंढ रही होती है, यह देखकर युधिष्ठिर के मन में करुणा का महासागर उमड़ आता है और वो पास ही में खड़े केशव श्री कृष्ण से पूछते हैं, क्या इस दुनिया में सूत यानी पुत्रों की खोज देने से, पुत्रों के अंत हो जाने से बड़ा कोई और दुख हो सकता है? युधिष्ठिर बहुत भावनात्मक होकर ऐसा सवाल पूछते हैं और कृष्ण मन मंद मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सुनो धर्मराज, मैं तुम्हें बताता हूँ इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है। और वो अपनी माया से सामने ही युद्ध क्षेत्र के पास में एक आम का बड़ा सा पेड़ उत्पन्न कर देते हैं, जिसमें से फल लत कर नीचे गिर रहे थे। मतलब फल ही फल से भरा हुआ वो पेड़ था। आइए अब मैं कवि की कविता जो बहुत ही सुंदर तरीके से लिखी गई है वो आपको सुनाता हूँ। आपको सुनने में बहुत मजा आएगा। आम लगाकर इधर लगाई, गांधारी को भूख बड़ी, भूख दबाकर कब तक रोए, सूत पीड़ा से खड़ी खड़ी। सूत पीड़ा मतलब बच्चों के दर्द से। भूख असह्य हो गई ऐसी, रोया भी जाए कैसे, खड़ा सामने आम बताओ, गांधारी खाए कैसे। मरे हुए सूत पड़े सामने, माँ ललचाए खाने आम, गांधारी के लिए उचित क्या हो सकता है ऐसा काम। देखा इधर उधर भी देखा, देखा चारों ओर भला, कोई नहीं देखता मुझको, सूझी मन में एक कला। तोड़ूं आम अभी दे झटका, खाऊं भूख मिटाऊं मैं, मरे हुए पुत्रों के शव ले अपने पास लिटाऊं मैं। अब गांधारी बहुत कोशिश करती हैं लेकिन वो पेड़ तक नहीं पहुंच पा रहे, मतलब उनका हाथ नहीं पहुंच पा रहा। तो अब आगे सुनते हैं। कवि कहते हैं, उड़ी तोड़ने आम अब, उठी तोड़ने आम अब, हाथ न आए आम, थोड़ा सा ऊंचा रहा माया का यह काम, कैसे पहुंचे हाथ अब सूझा रास्ता एक, चढ़ सूत के शव पर ना क्यों एक बार लूं देख, लाई सूत शव खींच कर रख कर उस पर पैर, आम तोड़ने में नहीं अब लग सकती देर, फिर भी हाथ पहुंचा नहीं, हुई बड़ी हैरान, भूख कलेजा चूटती, हाय हाय भगवान, शव पर शव रख कर चढ़ी, आम न आया हाथ, गांधारी की समझ में अभी भी ना आई बात, शव पर फिर शव रखा चालू वही प्रयास, शव पर फिर शव रखा चालू वही प्रयास, आम तोड़ने के लिए ले मन का विश्वास, शव पर शव चिन्हने लगी, मतलब एक के ऊपर एक रखने लगी, शव पर शव चिन्हने लगी, पाने को फल आम, नीचे आने को नहीं आम ले रहा नाम, 100 पुत्रों के शव रखे चढ़ी ढेर पर आप, 100 पुत्रों के शव रखे चढ़ी ढेर पर आप, बिना भूख करती नहीं गांधारी यह पाप, बिना भूख करती नहीं गांधारी यह पाप, तोड़ न पाई आम शाम ने संकोची अपनी माया, संकोची मतलब अपनी माया को फिर खत्म किया, तोड़ न पाई आम श्याम ने संकोची अपनी माया, ढेर न शव का और आम की नहीं वह शीतल छाया। इसके बाद युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिर समझ गए दुख बड़ा है भूख, युधिष्ठिर समझ गए दुख बड़ा है भूख, युधिष्ठिर समझ गए लगा निशाना अचूक, बड़ी सयानी ऊंची नारी गिनी गई रानी गांधारी, ऐसा किया सलूक, युधिष्ठिर समझ गए दुख बड़ा है भूख। और सब समय जब भूख सताती, और सब समय जब भूख सताती, सांपिन अपने अंडे खा जाती, गला रहा जब सूख, युधिष्ठिर समझ गए दुख बड़ा है भूख। मीठी भूख मिठाई फीकी, मीठी भूख मिठाई फीकी, लोक धारणा कड़वी तीखी, कर देती दो टूक, युधिष्ठिर समझ गए दुख बड़ा है भूख। आप भी अगर अपने आसपास किसी भूखे को देखें तो उसकी मदद करने में कभी भी ना हिचकिचाएं, भूख से बड़ा कोई दर्द नहीं।